हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स क्लब। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए ऑनर्स के इंग्लिश का एक सब्जेक्ट आता है सेकेंड सेमेस्टर में। सब्जेक्ट का नाम है 14th टू 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, मतलब 14वीं से 17वीं शताब्दी तक जो इंग्लिश की पोइट्री थी उसके बारे में आपका ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड आपका ये रहा। ठीक है, बीए ऑनर्स इंग्लिश में आपको डिसिप्लिन कोर्स में ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है सेकंड सेमेस्टर में। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, मतलब लास्ट एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पेपर अपेयर हुआ था वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप के आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है या स्टोरी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो छोटे पैराग्राफ हैं पोइट्री बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारी वीडियो चीजें चीजें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू है, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर आपको बीए आर्ट्स के जो आप कह सकते हैं कि ऑनर्स के प्रोग्राम के बीकॉम के हर एक सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलता रहेगा। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का पेपर होगा। पार्ट में 2 पार्ट्स हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट कंपलसरी है। पार्ट ए में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, पार्ट बी में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 10-10 नंबर के पार्ट ए के क्वेश्चन है, 20-20 नंबर के आपके पार्ट बी के क्वेश्चन है। तो ये बेसिक डिटेल हो जाती है आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आता है पार्ट ए में। पार्ट ए अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आपसे पूछा गया है कि भाई एक पोइट्री आपकी किताब में से एक पोइट्री का पार्ट उठा के आपको दे दिया गया और कहा गया है कि आइडेंटिफाई द लाइन बिलो, क्रिटिकली कॉमेंट ऑन चौसर्स लिटरेरी पोर्ट्रेट्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ये लाइन दी गई है भाई, इसके ऊपर आपको क्रिटिकली कमेंट भी करना है। ठीक है, और आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ से उठाई गई थी, किस चैप्टर से उठाई गई है। ठीक है, या फिर आपको और का ऑप्शन दिया गया है, तो चाहे तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे वाला कर सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द स्टोरी ऑफ 3 ट्रैवलर एज नरेटेड बाय पार्डोनर। ठीक है, पार्डोनर जो है आपका नरेटेड बाय पार्डोनर, जो 3 ट्रैवलर्स की स्टोरी बताई गई थी उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ए में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि भाई सेम चीज, यहाँ पे आपको पोइट्री का एक पार्ट दे दिया गया है, इस पार्ट को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, क्रिटिकली कमेंट करना है, साथ में साथ आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पार्ट है कहाँ से उठाया गया है। और क्या ऑप्शन के साथ आता है, आप देखिए, अब ये यहाँ पे इसलिए कवर अप नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, बट क्वेश्चन इस टाइप से ही आएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2 का और वाला ऑप्शन। तो क्रिटिकल आइडेंटिफाई करना है, कॉन्टेक्चुअलाइज करना है और क्रिटिकली कमेंट करना है ऑन दी फॉलोइंग लाइंस। ये जो लाइंस दी गई हैं, इन लाइंस के ऊपर आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कहाँ से उठाई गई, फिर कॉन्टेक्चुअलाइज करना है। इसका मतलब कि आपको इसके ऊपर आप कॉन्टेक्चुअलाइज का मतलब होता है साप्रसंग व्याख्या में। ठीक है, तो जो पूरी की पूरी व्याख्या होती है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर क्रिटिकली कमेंट भी करना है। ठीक है, इसके ऊपर कमेंट करना है कि क्या बताना चाहता है राइटर, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका ए में आपसे पूछा गया है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन मिल्टन्स डिप्सेशन ऑफ हेल इन द बुक आई ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के और में आपको फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है छोटा सा, इस पैराग्राफ को आपको सेम वही चीजें करनी है, पता करना है कहाँ से उठाया गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या लिखनी है, फिर कमेंट भी इसके ऊपर आपको करना। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए वाले सारे क्वेश्चन। पार्ट बी आता है। पार्ट बी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चौसर्स जनरल प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स इन द रिचली डिटेल्ड tapestry with the figures drawn as a part of unity discuss the details with the textual references। ठीक है, आपकी जो पोइट्री है उस पोइट्री में जो टेक्सुअल रेफरेंसेस लेकर बताई गई ये चीजें उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, 4 के और में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया बी में कि डिस्कस करना है किसको, द रिलेशनशिप बिटवीन टेलर एंड द टेल ऑफ चौसर्स द पैडलर्स टेल। इसके अंतर्गत आपको ये रिलेशनशिप है वो बता। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ए में आपसे पूछा गया सीरीज Sonnet 1 offer an account of poetic process and describe how poetic procedure strong effects discuss with reference to the poem। पोएम में जो रेफरेंस दिए गए हैं उसको लेकर आपको स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है, और जो प्रोसेस है डिस्क्राइब किया गया था उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला पार्ट आ रहा है आपका, डॉन इज पोइट्री employ paradox to generate a powerful union of the public mad and private discuss with reference to the poem in your course। आपके कोर्स में जो भाई पोएम है उसमें से रेफरेंस उठा के आपको पैराडॉक्स टू जनरेट पावरफुल यूनियन
पावरफुल यूनियन जनरेट करना था ऑफ द पब्लिक मैड एंड प्राइवेट, पब्लिक की जो मैड है और जो प्राइवेट चीज उन लोगों को लेके डिस्कस करना है आपको। इस चीज को रेफरेंस लेके कहाँ से, आपकी किताब में जो चैप्टर दिए गए हैं वहां से। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, द एम्बिवलेंस विद which Saturn is portrayed in a Paradise Lost, far from making it easy for the reader to denounce him, adds a depth and grandeur that reveals him to be a true protagonist of the poem. Do you agree with the statement? Elaborate based on your reading poem. ठीक है, आपने अगर पोएम पढ़ी होगी तो आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना होगा अपने शब्दों में, ठीक है, एलैबोरेट करना है पोएम और जो आपने पढ़ी है उसके बारे में। तो ये हो जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का और वाला ऑप्शन, जिसमें बी में आपसे पूछा गया, डिस्कस हाउ मिल्टन्स इपिक स्माइल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर सैटर्न्स फॉल फ्रॉम हेवन। जो मिल्टन्स की इपिक स्माइल थी, ठीक है, वो किस तरीके से फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है किसको, सैटर्न को, फ्रॉम फॉल फ्रॉम हेवन। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, ए में आपसे पूछा गया, रिलीजियन एक्सरसाइज अ पावरफुल होल्ड ऑन अ लिटरेरी इमेजिनेशन एंड अ पीरियड, डिस्कस विद रेफरेंस टू एनी टू पोएम फ्रॉम द कोर्स। आपको अपने कोर्स में से 2 पोएम उठा के इस कोई स्टेटमेंट है इस चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। और लास्ट आता है आपका बी वाला पार्ट, इन द पोइट्री ऑफ 14th to 17th century, the physical and the spiritual are expressed in a term that suggests that a particular love relationship is transcended and made to partake of the higher spiritual love. Discuss with reference to any 2 poets in course. ठीक है, तो आपको अपने कोर्स का पूरा पढ़ के वहां से 2 पोइट्स का डेटा उठा के इस चीज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। ऐसा मत सोचिए कि प्रीवियस ईयर में आया इस साल नहीं आएगा, इस साल भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, 14th to 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री के बारे में ये आपका चैप्टर था। यूनिक पेपर कोड ये रहा, बीए आर्ट्स ऑनर्स में आपको ये मतलब जो बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स जो आपका कोर्स है उसमें आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारा लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए चेक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।